हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो को पूरा देखने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। इनफैक्ट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आखिर हम ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। मेन मोटिव ही हमारा ये है कि आखिर ट्रेड कैसे लें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए। तो ट्विटर पे बहुत सारे आपको चार्ट्स में अपडेट करती रहती हूँ जिसमें मैंने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को ड्रॉ किया होता है और वहाँ पे मेंशन होता है कि यहाँ पे एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ से एक हमें रिवर्स देखने को मिल जाएगा, या फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक हमें अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। तो आखिर उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को हम फाइंड कैसे करते हैं और उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल भाषा में अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो जोन है। जोन मतलब कि कुछ लेवल्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, लेवल्स हैं ऐसे, मतलब लेवल्स जहां पर बायर्स और सेलर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से सपोर्ट मींस वेयर द बायर्स आर सिटिंग। खरीदने वाले किस प्राइस पर लेने को तैयार बैठे हैं। एक कोई भी प्राइस जो हमें कम कीमत पर मिल रहा है, अगर कम कीमत पर वो हमें मिल रहा है और वहां पर बायर्स अवेलेबल हैं तो वो एक हमें सपोर्ट का काम करता है। ऐसे ही एक ऐसा लेवल जहां पर बेचने के लिए कुछ सेलर्स तैयार हैं, जहां पर सेलर्स अवेलेबल हैं तो वो क्या है, वो रेजिस्टेंस का लेवल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक घर है जिसका प्राइस जो है 10 लाख रुपीज है और वो घर जो है वो हमें 8 लाख में मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है जहां पे पहले अगर दो बायर्स थे, आज वहां पर शायद 4 बायर्स खरीदने को तैयार हो, मतलब 4 लोग खरीदने को तैयार हो सकता है हम भी खरीद लें क्योंकि वो कम प्राइस पर मिल रहा है। तो अगर कोई भी स्टॉक हमें नीचे आके कम प्राइस पर मिलता है तो वहां पे जो बायर्स हैं वो ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। बाय अब यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला हमारा इकोनॉमिक्स का काम आता है कि जहां पर डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है वहां क्या होता है, प्राइस ऊपर चला जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर बायर्स किसी चीज को बाय करते हैं तो सडनली जो है प्राइस यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब एक बारी चार्ट में जरा देख लेते हैं कि लेवल्स को आखिर मार्क कैसे करते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया है। चार्ट में सबसे पहले हमें स्विंग देखना होता है, मतलब हमें चार्ट में जितने भी स्विंग नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नीचे आया उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर निकला है तो ये एक स्विंग है। ऐसे ही ये एक स्विंग है, यहाँ पर दो कैंडल्स नीचे आके प्राइस ऊपर गया है, ये भी एक स्विंग है। यहाँ पे प्राइस नीचे आया और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि वापस से प्राइस ऊपर चला गया। तो ये जो लेवल्स होते हैं ऐसे ही ऊपर यहाँ पे प्राइस इस लेवल पर आकर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर प्राइस अब आया है और यहाँ से एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे जो लेवल्स होते हैं वो हमें मार्क करने होते हैं। इनको हम, जैसे कि मैंने बताया कि ये जोन है तो जोन को हम लाइंस पे ना मार्क करते हुए रेक्टेंगुलर ले लेते हैं यहाँ से। तो ये एक सेलिंग का जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है बहुत ही अच्छा और यहाँ पे हमें स्विंग 2 to 3 टाइम्स देखने को मिल गया है तो यहाँ पे से हमें निफ्टी में एक फॉल देखने को मिल सकता है। सपोर्ट अगर हम निफ्टी का देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इधर इस लेवल पे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहाँ से अगर प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है तो कहां तक हमारा टारगेट हो सकता है, जाहिर सी बात है आप बताओगे कि ये लेवल हमारा टारगेट हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड होते हैं। कि मैं आपको अपने ट्विटर के कुछ स्क्रीनशॉट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि निफ्टी आईटी में मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट मेंशन किया था और यहाँ पे बताया था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से हमें एक रिवर्स देखने को मिल जाएगा और ऐसा ही हुआ। इस सपोर्ट पे एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली और 2800 तक हमें लेवल देखने को मिल गया। ये सीमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन था। जैसे ही यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला सीमेंट्स में, हमें 31% का रिटर्न इजीली हमने यहाँ पर कैप्चर किया। नेक्स्ट हमारा एबीबी इंडिया का चार्ट मैंने आपको मेंशन किया था और बाइंग की रेंज जो थी वो 3400 से 3460 यहाँ पर मैंने मेंशन किया था। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस का लेवल, यहाँ से हमें 2 to 3 टाइम्स स्विंग देखने को मिला, इस लेवल को हमने मार्क किया और ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे हमें 7% का एक अच्छा मूव देखने को मिला। अब जो ब्रेकआउट के लेवल्स होते हैं, ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि एक बार ही बस ऊपर निकला प्राइस और हम उसको बाय कर लेंगे। एटलीस्ट हमें दो कैंडल की जो क्लोजिंग है वो मस्ट चाहिए होती है। दो कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमें बाइंग क्लियर हो जाती है कि हाँ यहाँ से अब हम इसको बाय कर सकते हैं।
एक सिंगल कैंडल के क्लोज होने पर हम कभी भी बाय नहीं करते। हिमाद्री स्पेशलिटी को यहाँ पर मैंने आपको स्टॉक दिया था कि ये एक अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कराए थे, और लेवल्स कौन से थे, सेम स्विंग के लेवल थे। 92 पे हमें लास्ट स्विंग नजर आ रहा है, उसके ऊपर 127 पे स्विंग है, उसके ऊपर जो लास्ट हमारा हाई हमें देखने को मिल रहा है वो 155 है। तो यही हमारे टारगेट्स के लेवल थे, और यहां से हिमाद्री ऊपर निकला और फर्स्ट और सेकंड टारगेट इजीली हमें मिल गया। 63 से स्टॉक 123 चला गया। सेम ऐसी आरवीएनएल का मैंने चार्ट अपडेट किया था, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिल गया है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो गया है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। और बहुत ही अच्छा शानदार इसमें मूव हमें देखने को मिला 10% का, 88 से 130 तक स्टॉक हमें इजीली देखने को मिल गया। तो इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी आपको कुछ चार्ट्स अपडेट करती रहती हूँ मैं। एक्सिस बैंक का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको अपडेट किया था, यहाँ से ब्रेकआउट मिलते ही हमें 913 का लेवल देखने को मिल गया एक्सिस बैंक में। तो निफ्टी में हमने ये जो लेवल्स देखे, सिर्फ निफ्टी में नहीं, हम ये बाकी स्टॉक्स में या फिर बैंक निफ्टी में भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। और हमारा जो बैक डेटा होता है, मतलब जो हिस्ट्री होती है चार्ट्स की, वो बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब हिस्ट्री जो है वही रिपीट होती है। किसी भी चार्ट की जो हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कराने के लिए। तो सिर्फ निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स में भी हम लेवल्स को मार्क कर सकते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी में ये एक लेवल है जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसके ऊपर हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। इसमें हम सपोर्ट के कुछ लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। ये एक सपोर्ट का लेवल हो गया हमारा, यहाँ पे एक सपोर्ट का अच्छा लेवल हो गया हमारा, ये भी एक सपोर्ट का एक अच्छा लेवल हो गया हमारा। तो ऐसे हम सपोर्ट का लेवल्स को मार्क कर सकते हैं, सिमिलरली रेजिस्टेंस के लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। अब अगर टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करें, आपने यहाँ पर अगर इस सपोर्ट पे कोई ट्रेड को प्लान किया है, तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो सपोर्ट 2 रहेगा। इसके नीचे अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है देखने को, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा टारगेट रहेगा। ऐसी रेजिस्टेंस होता है, अगर रेजिस्टेंस 1 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो रेजिस्टेंस 2 हमारा टारगेट रहता है। रेजिस्टेंस 2 अगर ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस 3 हमारा टारगेट होता है। तो इसी तरीके से हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल आरएस ट्रेडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट्स की रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स देखने को मिल जाती हैं। ट्विटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ट्विटर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको चार्ट्स मेंशन किए जाते हैं, चार्ट्स को देख के आप सीख सकते हैं कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स को ड्रॉ किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।